नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। बहुत से नेता अपने आप को जुबान का धनी बताते हैं। कई नेताओं के कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के कसीदे पढ़ने के लिए उनको जुबान का पक्का बताते हैं। लेकिन आज हम जिक्र करेंगे एक ऐसे नेता का जो वास्तव में जुबान के धनी साबित हुए। बहुत नेता केवल कहते कहते हैं, करते नहीं। कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। लेकिन यहां एक ऐसे नौजवान नेता का आज हम जिक्र करेंगे जिनकी कथनी और करनी एक समान है, जिन्होंने जो भी बात ठान ली और जिसका ऐलान कर दिया उसको सिरे चढ़ा करके ही मानते हैं। और नाम है दिग्विजय चौटाला। जी हां, दिग्विजय चौटाला, जो जननायक जनता पार्टी युवा विंग के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उन्होंने आज से कई दिन पहले एक ऐलान किया था कि हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 हलकों में वो अगले 6 महीने गांव दर गांव जा जा करके पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे, जन जन से मिलेंगे, लोगों को भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार जिस ढंग के काम कर रही है उनके बारे में गांव गांव जाकर के बताएंगे और एक अलख जगाएंगे नौजवानों में भी, ग्रामीणों में भी। और एक बार फिर से चौधरी देवीलाल की विचारधारा को लेकर के आगे चल रही जननायक जनता पार्टी की मजबूती का काम करेंगे। कड़ाके की गर्मी। और पिछले महीने एक ऐसा एपिसोड हुआ जब दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला का और पुलिस का मामला सबके आप सबके संज्ञान में है। उसके बाद बहुत बड़ी हिसार में छात्र हित महापंचायत भी हुई। उसके बाद 7 अलग अलग इलाकों में नगर निकाय के चुनाव की समाप्ति के बाद तमाम राजनीतिक दल कोई बड़ी गतिविधि की अनाउंसमेंट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी घोषित किया दिग्विजय सिंह चौटाला ने जन जन अभियान। जी हां, अपने पार्टी की मजबूती को लेकर के जन जन अभियान का उन्होंने ऐलान किया। 17 मई से हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 हलकों में जाकर के तमाम 23 के 23 जिले और 90 के 90 हलकों में जाकर के लोगों को जेजेपी की विचारधारा से जोड़ेंगे। दिग्विजय चौटाला ने जिस कार्यक्रम का ऐलान किया उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वर्तमान बीजेपी सरकार चाहे देश में हो या प्रदेश में, उससे जो देश और प्रदेश के हालात खराब हैं उसमें सबको संगठित होने की जरूरत है। और इस बात का जीता जागता प्रमाण उकलाना नगर पालिका का चुनाव भी है, जहां तमाम राजनीतिक दलों ने एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया और बीजेपी के प्रत्याशी को उन्होंने हरा दिया, विपक्षी दलों ने। जी हां, अब जो दिग्विजय चौटाला ने अपना कार्यक्रम जारी किया है, 17 मई से प्रदेश व्यापी उनका कार्यक्रम अगले 6 महीने 23 जिलों के 90 के 90 हलकों में जाकर के जेजेपी की विचारधारा से आम जनता को जोड़ेंगे। और इसकी शुरुआत वो करने जा रहे हैं अपनी कर्म भूमि, अपनी जन्मभूमि चौटाला गांव जिस हलके में आता है उस डबवाड़ी हलके से इस कार्यक्रम की वो शुरुआत करेंगे 17 तारीख से। इसके बाद 19 तारीख को एलनाबाद, 22 को रानिया, 25 को सिरसा और कालावाड़ी, 26 को फिर से डबवाड़ी, 29 को फतेहाबाद, 30 को टोहाना व रतिया में
युवा जेजेपी के जन जन अभियान के कार्यक्रम होंगे। कड़ाके की गर्मी, जब ज्यादातर नेता अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे, एसी कमरों में बैठ करके केवल बयानबाजी दे रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, उस सब के बीच दिग्विजय सिंह चौटाला गांव गांव जाकर के जन जन को जेजेपी में जोड़ने का काम करेंगे। इस दौरान सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य, पौधारोपण हो, रक्तदान शिविर हो, ये भी आयोजित किए जाएंगे। निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह चौटाला के इस ऐलान के बाद एक बात तय हो गई है कि वो एक ऐसे नेता हैं प्रदेश के जो जो कहते हैं वो करते हैं। कथनी और करनी एक समान है। पिछले महीने यानी अप्रैल में उन्होंने ये बात घोषित की थी कि पूरे हरियाणा का वो अगले 6 महीने दौरा करेंगे। उस समय तो बहुत लोगों को के दिलो दिमाग में थी बात, लेकिन छात्रों की आवाज उठाने का जो उसके बाद जो उनके ऊपर मुकदमे हुए और उसके बाद नगर निकाय चुनाव आ गए, फिर ये चर्चा आम जनमानस में हो गई थी कि अब कड़ाके की गर्मी है, जेजेपी अपना कार्यक्रम कब जारी करती है। लेकिन दिग्विजय चौटाला ने चुनाव के तुरंत बाद यह ऐलान कर दिया। बाकायदा उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बड़ी गंभीर बात लिखी जिसके बड़े जबरदस्त मायने हैं। दिग्विजय चौटाला ने लिखा, कुछ लोग कहते हैं क्यों धक्के खा रहे हो, अभी समय बहुत है, क्योंकि अभी लगभग 3 साल बाकी हैं। व्यवस्था परिवर्तन की बात सड़कों पर संघर्ष करके ही सोची जा सकती है, एसी कमरों में बैठकर नहीं। आओ मिलकर लड़ें इस विभाजनकारी कुशासन से। युवा जागेगा तो तोड़ने वाला भागेगा। पहले युवा योद्धा, पहले युवा जोड़ो, फिर युवा योद्धा, और अब 17 मई से जन जन को जोड़ो। यह अभियान निश्चित रूप से इन पंक्तियों में बहुत ही सारगर्भित उन्होंने बातें रखी हैं। जेजेपी को 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद अगर आम जनता में सबसे ज्यादा मेहनत करके जिसने उठाने का काम किया तो वो दिग्विजय चौटाला है। चुनाव हारने के कुछ ही समय बाद उन्होंने युवा जोड़ो कार्यक्रम पूरे हरियाणा के 90 हलकों में किए। फिर उन्होंने युवा योद्धा कार्यक्रम किए और जिसका समापन 13 मार्च को जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर हरियाणा के नवगठित 23वें जिले हांसी में किया गया। बड़ी रैली टाइप में कार्यक्रम रहा और अब जन जन को जोड़ो अभियान शुरू उन्होंने कर दिया है। 17 तारीख पहला कार्यक्रम डबवाड़ी विधानसभा में। हमारी निगाहें दिग्विजय सिंह चौटाला के इन जन जन को जोड़ो अभियान पर निरंतर है। हर अपडेट से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। निश्चित रूप से जिस तरह से दिग्विजय चौटाला जो भी घोषणा करते हैं, चाहे वो गांव में कोई डिमांड लोग उनके सामने करते हैं, जो भी घोषणा वो करते हैं उसको तुरंत प्रभाव से पूरा करते हैं। पार्टी की किसी गतिविधि का ऐलान करना हो तो बिल्कुल नहीं झिझकते, चाहे कड़ाके की गर्मी हो, चाहे कड़ाके की सर्दी हो, चाहे लू भरा मौसम हो, चाहे बारिश का मौसम हो, हर जगह दिग्विजय सिंह चौटाला मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। आप दर्शक क्या मानते हैं? दिग्विजय चौटाला के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है? जन नायक जनता पार्टी के जन जन को जोड़ो अभियान को आप कैसे देखते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।